बार्डमैन साउथ अफ्रीका का फास्ट बॉलर जिसको हैदराबाद किंग्समैन ने अपनी टीम के अंदर लिया था 1.1 करोड़ का, उसने अपने आप को विड्रॉ करवा लिया पीएसएल से क्योंकि वो लाइकली है कि आईपीएल ज्वाइन करने। बिग थ्रेट है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। और बिग थ्रेट क्या है? बिग थ्रेट बड़े मजे की है कि प्लेयर दूसरी लीग में इंजर्ड हो रहा है, वहां उसकी अवेलेबिलिटी के ऊपर खदशात पड़ रहे हैं, टेंशन हमें हो रही है। अरे यार ये आईपीएल से जो भी प्लेयर भाई रूल्ड आउट होता है, आईपीएल वाले भाई पीएसएल से उठा लेते हैं। अब वो भाई साउथ अफ्रीका का ब्रैटमैन पता नहीं क्या नाम है भाई, वो फास्ट बॉलर है, उसको भाई नेथन एलिस की जगह पे सीएसके ने पिक कर लिया। भाई वो पीएसएल में सिलेक्ट हो गया था, पीएसएल के ऑक्शन में बिका था, पीएसएल को छोड़ के भाग गया वो बंदा। अभी ये प्रॉब्लम आ चुका है कि नेथन एलिस यहाँ रूल्ड आउट हुआ है सीएसके के लिए और आवाजें उठना शुरू हो गई, बैटमैन को ले लो, ये ले लो। सारा मुद्दा फिर से जय शाह के ऊपर डाला जा रहा है, सारे का सारा मुद्दा भाईजान इंडिया के ऊपर डाला जा रहा है कि ये इंडिया की साजिश है पीएसएल को बर्बाद करने की, पीएसएल को खत्म करने की। आने वाले दिनों में कुछ और भी इस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है पीएसएल को। सर देखें, इस पे ना हम पीसीबी के साथ हैं, फुल सपोर्ट हमारी। अल्लाह करे ये पीएसएल बहुत अच्छे शानदार तरीके के साथ हो। उनको दो चैलेंजेस हैं पीसीबी को। एक ये है कि लोग छोड़ रहे हैं, और मुझे तो एक और डर लग रहा है जो कुछ और ही नहीं कर रहा कि 2 माह का आईपीएल है, 2 माह का, उस बीच में उस मुद्दे की बात करते हैं जो कि लीग की बात हम क्योंकि करते आ रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है पाकिस्तान सुपर लीग स्टार्ट होने में चंद दिन की दूरी रह चुकी है। 20 मार्च पे आज आप खड़े हुए हो, 6 दिन बाद पाकिस्तान सुपर लीग ने शुरू होना है, 8 दिन बाद आईपीएल ने शुरू होना है, कुल मिला के 1 हफ्ता रह चुका है। और जाहिर सी बात है, आपको पता है कि आईपीएल की पैरेलल पीएसएल को इसलिए शुरू किया गया था पिछले साल कि वो एक सोच थी कि यार पीछे मार्केट के अंदर काफी ज्यादा कंपटीशन बन चुका है, जो आपकी एक्चुअल विंडो थी, और एक्चुअल विंडो में कराते तो चैंपियंस ट्रॉफी भी इंपैक्ट होनी थी, साथ में टी20 वर्ल्ड कप भी 2026 का इंपैक्ट होना था। तो 2025 में आइडिया बनाया था कि आईपीएल के पैरेलल कराते हैं। उसका फायदा ये होगा कि यार जो आईपीएल के अनसोल्ड प्लेयर होते हैं ना, उन अनसोल्ड प्लेयर्स को आप फोकस कर सकते हैं। अच्छा, उस वक्त सोच अलग थी। उस वक्त जो सोच थी पीएसएल की, वो सोच ये थी कि 12 लाख 14 लाख डॉलर में आप प्लेयर्स को फिक्स करते थे। अब आप 20 लाख डॉलर पे चले गए हो और अब आप इक्विवेलेंसी पे आके खड़े हो गए आईएल टी20 से। सो व्हाई नॉट आप ओरिजिनल विंडो में वापस जाओ। लेकिन वो सोच होगी 2027 की। 2026 में आपको जब सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे मजार अब्बानी का एक चीज आ गई, अब एक बिग थ्रेट है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। और बिग थ्रेट क्या है? बिग थ्रेट बड़े मजे की है कि प्लेयर दूसरी लीग में इंजर्ड हो रहा है, वहां उसकी अवेलेबिलिटी के ऊपर खदशात पड़ रहे हैं, टेंशन हमें हो रही है। क्योंकि कसम से पीएसएल को नजर ही लग गई है, ये आईपीएल को साथ हमारे साथ करवाना एक किस्म का हावी हमारे ऊपर भी पड़ रहा है। मतलब कि एक और प्लेयर नंबर 4 ब्लेसिंग मुजराबानी, मोती, स्पेंसर जॉनसन और अब बार्टमैन और टेल बार्टमैन, हाँ जी, बार्टमैन साउथ अफ्रीका का फास्ट बॉलर जिसको हैदराबाद किंग्समैन ने अपनी टीम के अंदर लिया था 1.1 करोड़ का, उसने अपने आप को विड्रॉ करवा लिया पीएसएल से क्योंकि वो लाइकली है कि आईपीएल ज्वाइन करने वाला है। और ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको वजह बताता हूँ। आईपीएल ने तो अपनी टीमें पूरी कर ली थी, आईपीएल के तो स्क्वाड्स बन गए थे, सारे रिजेक्ट प्लेयर थे आईपीएल के, लेकिन कुछ वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंसेस कुछ प्लेयर की, और उसके अलावा कुछ प्लेयर्स जो ब्रेक ले रहे हैं, वो इंजर्ड हो रहे हैं आईपीएल के अंदर, उनकी रिप्लेसमेंट जिसको कहते हैं ना अनाउंस की जा रही है। जैसे कि पैट कमिंग्स, हेजलवुड अवेलेबल नहीं है, जैसे कि अभी वो सैम करन इंडिया के आईपीएल का अनफिट हो गया है, लोकी फर्ग्यूसन अनफिट हो गया है। इसी के साथ साथ एक और प्लेयर है वो जिसको कहते हैं ना अनफिट हो गया, बाहर हो गया, रूल आउट हो गया, नथन एलिस साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का। तो इनकी रिप्लेसमेंट ढूंढी जा रही है। और मसला यह है कि प्लेयर आईपीएल के अनफिट हो रहे हैं, उनको टेंशन होनी चाहिए, लेकिन टेंशन हमारे ऊपर ज्यादा आ गई है क्योंकि पीएसएल के जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनको वहां पे फ्यूचर नजर आ रहा है। उनको शर्म नहीं आ रही कि यहाँ पे तुम्हें हमने पहले लिया हुआ है, तुम थोड़ी सी उसको कहते हैं ना रिस्पेक्ट दो, तुम लोग को हमने फर्स्ट टाइम में पिक किया, उन्होंने तुम्हें नहीं पिक किया, ठुकरा के तुम्हें दोबारा बुला रहे हैं। आने वाले दिनों में कुछ और भी इस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है पीएसएल को। सर देखें, इस पे ना हम पीसीबी के साथ हैं, फुल सपोर्ट हमारी। अल्लाह करे ये पीएसएल बहुत अच्छे शानदार तरीके के साथ हो। उनको दो चैलेंजेस हैं पीसीबी को। एक ये है कि लोग छोड़ रहे हैं, और मुझे तो एक और डर लग रहा है जो कुछ और ही नहीं कर रहा कि 2 माह का आईपीएल है, 2 माह का, उस बीच में उनके यहाँ, मैं तो ये कहूंगा उनके यहाँ खुदा ना खासा कोई इंजरी ना हो, क्योंकि अगर इंजरी हुई सबसे पहले उन्हें हमारा बंदा तोड़ना है। जो भी ओवरसीज अच्छा खेल रहा होगा पीएसएल में उसको उन्होंने तोड़ लेना है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो हालात बने, हम तो दो तरह से, एक तरह से है ना, एक तो ये जियोपॉलिटिकल इस पूरे खित्ते की बनी है वो अलग है, एक हमारा हमसाये के साथ भी इशू चल रहा है वो एक अलग है। सो उसमें भी कोई फॉर्मल, मिसाल के तौर पे मुझसे कोई पूछ रहा था कि पाकिस्तान क्या कानूनी कार्रवाई कर सकता है मजहर अब्बानी पे, तो मेरे सामने एक एग्जांपल दी कि हमने कॉर्मन बॉश को नोटिस भेजा
तो हाँ। उसने आगे से जवाब दे दिया, उसने बोला कि मैं पीएसएल को मतलब मैं रिगार्ड करता हूँ, मैं अपने करियर हाँ। डिसीजन लिया है कि यार हाँ। मैं ऐसे हाँ। T20 में भी खेलता हूँ, उसके आईपीएल में, जो साथ अभी चीजें रिपोर्टेडली सामने आए, ठीक है। अगर हम अजहर रमानी को भी भेजेंगे, वो कहेगा कि यार मतलब उसको पहली बात तो बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है क्या किसी क्रिकेटर के साथ कि जो मर्जी हो जाए आपने आना ही आना है, नंबर 1। नंबर 2, वो कह देगा कि आपकी कशीदगी चल रही है तो मुझे मना किया है, मैं नहीं आ सकता। ये कोई भी, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, सो बहुत मतलब जो वो चीजें हालात हैं, हैं, मजमूई तौर जो पर जो हालात है, हालात है, उसमें कोई जी भी जी एक उज़र पेश किया जा सकता है, पेश किया एक जा उज़र सकता है। पेश सो किया जा सकता मैं पीसीबी के लिए इस मामले में पीसीबी के साथ मुकम्मल मैं दुआ को भी हूँ, और मुझे लगता है कि हमें पॉजिटिव पीएसएल के ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली ये हम सबका ही ब्रांड है, और हम मतलब ख्वाहिश है कि यार ये इस साल भी हो और अच्छे तरीके के साथ हो, क्योंकि दो दो है ना, एक तो नई 3 फ्रेंचाइजीज बन गई एक तरह से, 2 नई और है। एक पुरानी, अच्छे खासा पैसा है, 30-32 मिलियन डॉलर पाकिस्तान को अब हर साल पीएसएल से मिलेगा, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो ये ना फीका नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन असल परेशानी की बात मैं आपको बताऊं हाफिज साहब, ये जिंदगी रही तो याद रखिएगा, असल मसला हमें 2 सालों के बाद आएगा पीएसएल को लेके, देखिएगा आप। मतलब मसलन। सर, आप कल आपके दोस्त हैं एक, हाँ। उनसे पूछ हाँ। लिएगा, वो मुझे लगता है कि जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं फाइनेंस को सबसे अच्छा वो समझते हैं, क्योंकि वो बेसिकली ऑडिटर ही हैं। बात सुने, मैं मानता हूं जो आईपीएल भी हुआ ना, उसके भी शुरुआती में लोग कहते हैं ना आईपीएल और पीएसएल का, पहली बात है आईपीएल में फ्रेंचाइजीज को ये बहुत बड़ा फायदा मिलता है कि उनकी ओनरशिप है, इनकी तो ओनरशिप भी नहीं है इतना नुकसान हाँ। खान तो बावजूद भी, नंबर 1। हाँ। नंबर हाँ। 2, आईपीएल के भी शुरू में ऐसा ही हुआ था, उनको नुकसान हुआ था, उनके जितने देखे ना 7-7 हजार करोड़ में कहां पे इनका बनता है, लेकिन एक मौका ऐसा आया कि उसके बाद वो चल हो गया और उनका आ गया। लेकिन वहां की मार्केट इतनी बड़ी है कि उनको नजर आ रहा था कि 4 ऑडिशन तक, 3 ऑडिशन तक हमें ब्रेक इवन भी नहीं आना, उसके बाद ब्रेक इवन आएगा, फिर हमें प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। वो उनकी एक क्लियर कट पिक्चर थी। हमारे यहाँ तो वो भी आपको लगता है कि पाकिस्तान में एक फ्रेंचाइज 200 करोड़ जो अपना बेस पे लगा रही है, उसको इतने स्पॉन्सर भी मिल जाएंगे? आप मानते मतलब हैं, आप भी मार्केट टीवी पे का काम करते हैं, मार्केट मैं भी का टीवी इशू पे। है ना कि आपकी मार्केट सर, क्या है। यहाँ पे पाकिस्तान के कोई भी टीवी चैनल, पाकिस्तान का एक भी टीवी चैनल सरकारी ऐड के बगैर अपने पांव पर एक साल नहीं खड़ा हो सकता। तो जय हिंद दोस्तों वीडियो में आपने देख लिया कि पजामा सलवार लीग को छोड़ के सारे प्लेयर आईपीएल में आ रहे हैं, क्योंकि पजामा सलवार लीग इतने पैसे एफर्ट नहीं करता है कि जो आईपीएल जितनी एफर्ट कर सकता है, आईपीएल ज़्यादा पैसे देता है, पजामा सलवार लीग कम देती है। तो सीधी सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि सारे प्लेयर आईपीएल ही खेलेंगे, क्योंकि पजामा सलवार लीग में पैसे कम मिलते हैं। तो इसी को देख के पाकिस्तान मीडिया रो रहा है कि सारे प्लेयर आईपीएल में जा रहे हैं, जो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिए थे पीएसएल में, तब भी लात मार के आ रहे हैं सारे। अब दोस्तों साउथ अफ्रीका का प्लेयर है बैटमैन, उसने भी भाई पीएसएल को लात मार के कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था थूक के, तो आईपीएल में आ गया है। तो इसी को देख के पाकिस्तान मीडिया रो रहा है कि ये हमारे साथ गलत कर रहे हैं इंडिया वाले, कि इंडिया वाले भाई तुम्हें किसने कहा था क्लैश करवाने के लिए इंडिया के साथ, आईपीएल के साथ। अब तुम रोकते ही रहना, क्योंकि आईपीएल बड़ी लीग है सबसे, तो उसमें ज़्यादा प्लेयर खेलेंगे, वो प्रॉफिट भी प्लेयर को ज़्यादा होता है वहाँ पे, और पीएसएल में पजामा सलवार लीग में कम होता है, इसलिए तो वो आईपीएल ही खेलेंगे। तो खैर दोस्तों, इस पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।